Hello everyone, this is Dr. Mukul Mehlwal, Associate Dentist from Dental Quest Dwarka. So let's talk about dental implants. आज हम dental implants के बारे में बात करेंगे। तो implants एक्चुअली होते क्या हैं and what is their purpose? डेंटिस्ट्री में आजकल फिक्स दांत लगवाने के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन चल रहा है जिसे हम कहते हैं डेंटल इम्प्लांट्स। अब इसमें होता क्या है? डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं जब आपके पास कोई आर्टिफिशियल जड़ हम लेते हैं और वो आपकी हड्डी में डाल देते हैं, मुंह की हड्डी में, ठीक है। उस हड्डी में क्या होता है, फिर वो इम्प्लांट जाता है, उसके अराउंड हड्डी बनती है और वो एक फिक्स सॉल्यूशन हो जाता है आपके मिसिंग टीथ के लिए। अब ये इम्प्लांट बना किस चीज़ का होता है? इम्प्लांट बना होता है टाइटेनियम का। टाइटेनियम एक इनर्ट मटेरियल होता है, यानी बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता और बॉडी उसे अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो इम्प्लांट करने का जो प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन उससे पहले आपका होता है बेसिक चेकअप। इसके लिए आपके डेंटिस्ट के पास आप जाएँ तो वो दो चीज़ें देखते हैं। एक तो इम्प्लांट करने के लिए जिस हड्डी में हमें इम्प्लांट डालना है, क्या वो हड्डी हेल्दी है, क्या उसकी हाइट, वेट यानी लंबाई, चौड़ाई और जो हड्डी की क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। दूसरा, आपकी जर्नल हेल्थ कैसी है, जैसे आपकी कोई शारीरिक बीमारी हो, डायबिटीज़, दिल की बीमारी या और अन्य कोई बीमारी हो, अगर वो कंट्रोल में है तो हाँ, हम डेंटल इम्प्लांट्स के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अब इम्प्लांट करने की प्रोसेस कैसी होती है? सिंपल प्रोसेस होती है। हम एक चीरा लगाते हैं आपकी हड्डी में, ऊपर से बोन को रिफ्लेक्ट करते हैं, देखते हैं कि वहाँ बोन हेल्दी है, ठीक है। फिर हम वहाँ एक ड्रिल करते हैं, एक सुराख बनाते हैं हल्का सा, 11 mm, 10 mm, 8 mm इतना एक सुराख बनाते हैं। उसमें हम डेंटल इम्प्लांट को प्लेस करते हैं और वापस से उसके ऊपर स्किन को सूचर कर देते हैं। अब सूचर करने के बाद 7 दिन बाद आप आते हैं, हम वो टाँकों को काट देते हैं। फिर हम छोड़ देते हैं उस इम्प्लांट को आपकी बोन के अंदर 3 महीने के लिए। अब 3 महीने का ये जो टाइम है, इसमें होता क्या है और क्यों चाहिए 3 महीने का विंडो? इस 3 महीने में जो इम्प्लांट हमने डाला है, आपकी जो हेल्दी बोन है उसके अराउंड फॉर्म होती है, यानी उसे एक्सेप्ट करती है आपकी बॉडी। फिर जैसे ही आप 3 महीने बाद हमारे पास आते हैं, हम शुरू करते हैं इम्प्लांट की लोडिंग। यानी आप हमारे पास आएंगे 3 महीने बाद, हम एक एक्सरे लेंगे, देखेंगे कि इम्प्लांट अच्छी तरह बोन उसके अराउंड आ गई है, नहीं आई है। आ गई है तो फिर हम प्रोसीड करते हैं इम्प्लांट लोडिंग के लिए। इम्प्लांट लोडिंग में क्या होता है? इम्प्लांट लोडिंग में हम इम्प्लांट को दोबारा एक्सपोज करते हैं, छोटा सा हिस्सा जितना हमें चाहिए होता है, और उसके ऊपर एक कैप लेके उसे फिक्स कर देते हैं। अब ये कैप फिक्स करने के भी बहुत तरीके हैं इम्प्लांट के ऊपर। या तो आप सीमेंट के साथ फिक्स कर सकते हैं रिटेन करके, या फिर आप स्क्रू इन कर सकते हैं एक काउंट को। तो जो भी आपकी सहूलियत हो और जो भी आपके डेंटिस्ट को वायबल ऑप्शन लगे, आप वो दोनों चूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि डेंटल इम्प्लांट्स की मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, आफ्टर केयर कैसे करते हो। आफ्टर केयर डेंटल इम्प्लांट्स की वैसी ही होती है जैसी आप अपने नॉर्मल दांतों की करते हो, यानी उनसे खाना है ताकि आपको आदत लगे उनकी। उन्हें ऐसा नहीं कि मिसयूज़ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं, उनसे नॉर्मली खाइए जो भी आप सब खाते हैं, और उनकी मेंटेनेंस भी कीजिए असली दांतों की तरह ही, बल्कि उससे ज़्यादा भी। आपको फ्लॉसिंग भी करनी है, रिंसेस भी करनी है, टूथब्रशिंग भी करनी है, अच्छे से करनी है ताकि इम्प्लांट के चारों ओर जो प्लाक है वो ना बने, ठीक है। ये सब अगर आप फॉलो करेंगे तो इम्प्लांट आपका बहुत लॉन्ग रन में आगे तक चलेगा, और फिक्स सॉल्यूशन में इम्प्लांट ही अभी एकमात्र सॉल्यूशन है।